चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई तू मैं पर। हालांकि आप भारत के अंदर भी तू मैं बहुत देख रहे होंगे, और ये तू मैं बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं है। ये तू मैं ऑपरेशन सिंदूर पर और भारत पाक के बीच में संघर्ष को लेकर है। दरअसल लगातार राहुल गांधी और उनके कुछ घरेलू कर्मचारी, जिन्हें राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्य पदों पर बैठा रखा है, वो लगातार कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में संदेश जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि भारत की सेना को बहुत नुकसान हुआ है। भारत के बहुत सारे विमान गिरे हैं और भारत को और बहुत सारा नुकसान हुआ है। मैंने कल भी एक आशंका व्यक्त करी थी कि आखिर किसको खुश करने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। जो भाजपा विरोधी वोट है, जो देश विरोधी वोट है, वो तो इनको मिलेगा ही। फिर क्यों? दरअसल जो इनके चंदा दाता हैं या इनके दान दाता हैं, जैसे चीन, जैसे अमेरिका के कुछ भारत विरोधी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस, या पाकिस्तान की और सऊदी कुछ अरबियन कंट्रीज से आने वाला कुछ पैसा, वो इनको ये कहने को मजबूर कर रहा है कि तुम इस तरीके की बातें करो जिससे पूरी दुनिया में संदेश जाए कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को मजा नहीं चखाया है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बहुत नुकसान हुआ है। और इनको ऐसा लगता है कि ये धमकी दी जा रही है, नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कहोगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। ये वो लोग हैं जिनका देश से मतलब नहीं, जिनका समाज से मतलब नहीं। ये पैसे के लिए और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, मैं आज इस मसले में बात नहीं कर रहा हूं। बात कर रहा हूं आज भारत और बांग्लादेश की तू मैं पर। ये तू मैं क्यों खड़ी हुई? आप पिछले दिनों से लगातार ये अखबारों में, न्यूज चैनलों पर सुन रहे होंगे कि भारत सरकार देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या शरणार्थियों को चिन्हित करने का, पकड़ने का और उन्हें वापस भेजने का प्रयास कर रही है। गुजरात में 900 से अधिक बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दिल्ली में भी 80 से 100 के बीच बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है, और राजस्थान में भी 100 से अधिक बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है, और भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है। आसाम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो रही है। फिलहाल की खबरें यह है कि बांग्लादेश अपने इन नागरिकों को वापस नहीं लेना चाहता। वो टालमटोली कर रहा है, मीटिंगों में नहीं आता, मीटिंगों में आता है दस्तावेजों पे तरह तरह के प्रश्न उठाता है, अनऑफिशियल शब्दों का बहुत यूज करता है। जैसे आप चाहें तो इन्हें समुद्रों में फेंक दो। किनको? इन बांग्लादेशी नागरिकों को। और कौन कह रहा है ये बात? बांग्लादेश। हम लेंगे नहीं, लेकिन इनके ये कागज पूरे नहीं है, इनके ये कागज पूरे नहीं है, इनको आपने अभी अपने यहां कोर्ट में पेश नहीं करा, इन पे आपने ये कार्रवाई नहीं करी, दुनिया भर की बातें हैं। अब बांग्लादेश की ओर से 2 आरोप लगे हैं। पहला आरोप लगाया है
बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट कर्नल जब्बार अहमद है। और दूसरा आरोप लगाया है बांग्लादेश के यूनुस सरकार के, अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने। और इन्होंने आरोप लगाया है कि भारत बांग्लादेश के नागरिकों को औपचारिक रूप से बांग्लादेश वापस नहीं भेज रहा, बल्कि पुश इन कार्रवाई कर रहा है। पुश इन कार्रवाई से मतलब है कि सीमा के पार जबरदस्ती धकेल रहा है। और इन्होंने यह भी कहा है कि हम बांग्लादेश के नागरिकों के सहयोग से, बांग्लादेश के सिक्योरिटीज के सहयोग से भारत के इन प्रयासों को असफल करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और हमने भारत के कई प्रयासों को असफल किया भी है। इन्होंने कहा है कि भारत जिनको अवैध बांग्लादेशी बता रहा है, इनको औपचारिक रूप से बांग्लादेश वापस भेजे, हम स्वीकार करने को तैयार है। और दूसरा आरोप ये लगाया है कि भारत जो पुश इन कार्रवाई कर रहा है, इससे बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट खड़ी हो रही है, जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर खतरा आता है। और एक बात यह कही है कि भारत की इस कार्रवाई से बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हमें इस बात की बिल्कुल धमकी ना दे कि भारत यदि ऐसा कर भी रहा है, अभी नहीं कह रहा हूं कर रहा है, यदि कर भी रहा है तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट से हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना हम इसे धमकी के रूप में लेंगे। क्योंकि जिस दिन से पाकिस्तान और अमेरिका से पैसा लेकर ये छात्र बांग्लादेश में आंदोलन कर रहे हैं, उस दिन से भारत के खिलाफ अपनी भाषा बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जिस दिन से ये मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, वो उस दिन से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो एंटी सेंटिमेंट तो इंडिया आप पहले से ही हो, आप एंटी सेंटिमेंट इंडिया खड़ी करके ही सत्ता में आए हो। अब और कितनी एंटी सेंटिमेंट, एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करोगे, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात, पूरी तरीके से यह आरोप गलत है कि भारत पुश इन कार्रवाई कर रहा है। सच्चाई यह है कि चूंकि बांग्लादेश अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करना चाहता, ये बहुत सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं और रोहिंग्या ऐसे हैं जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, और भारत की पूर्व सरकारों ने, जो गैर भाजपा गैर एनडीए सरकारें थी, उन्होंने एक सुनियोजित रणनीति के तहत इन गैर हिंदू विदेशी नागरिकों को भारत में लाकर स्थापित किया। सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस की सोच यह है कि भारत में किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों की एक अनऑफिशियल फौज खड़ी हो जाए जो हिंदुओं के ऊपर हमले करे, हिंदुओं को भारत में अपनी परंपराओं का पालन करने में बाधा क्रिएट करे, उन पर हमले करे, और भारत का डेमोग्राफी चेंज हो जाए और भारत के जो हिंदू हैं
वो अल्पसंख्यक हो जाए। ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबकी पॉलिसी है। आपने पिछले दिनों एक वरिष्ठ पत्रकार का ये खुलासा सुना ही होगा कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में यह षड्यंत्र रचा कि कुछ नॉर्थ ईस्ट राज्य हिंदू विहीन हो जाए। उन्होंने एक ईसाई धर्मगुरु के साथ समझौता किया कि नागालैंड में किसी भी हिंदू या बौद्ध को नहीं घुसने दिया जाएगा, किसी भी हिंदू या बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के ईसाईकरण करने को प्राथमिकता दी और यह नीति राहुल गांधी तक चली आ रही है। तो बहुत लंबे समय से लोग रह रहे हैं और इनकी सरकारों ने इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनके राशन कार्ड बनवाए, इनके आधार कार्ड बनवाए, इनके वोटर कार्ड बनवाए और इन्हें भारत सरकार की सारी सामाजिक सुविधाओं का लाभ दिया। और इनको भारत लाने के पीछे मकसद सिर्फ एक ही था, हिंदू विरोध। हिंदुओं के खिलाफ लोग खड़े हो, हिंदुओं के खिलाफ लोग एकत्रित हो, उनकी संख्या बढ़े और वो यहां पर अधिक से अधिक जनसंख्या में वृद्धि करके भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक स्तर पर लाने में सहयोग करें। अब बांग्लादेश इन नागरिकों को स्वीकार नहीं करता। जब भी भारत जिन लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रहा है, फिर इन्हें कोर्ट में पेश कर रहा है, फिर इनको जेल में भी रख रहा है, और जब प्रवर्तन के स्तर पर दोनों देशों के लिए दोनों देशों के अधिकारियों की मीटिंग का समय होता है, तो बांग्लादेश के अधिकारी बैठक में नहीं आते। बैठक में आते हैं तो वो उनके बांग्लादेशी होने के सबूतों को मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि उन नागरिकों पर बांग्लादेशी नागरिकता के स्पष्ट सबूत है। भारत उन्हीं नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेज रहा है जिनके पास बांग्लादेशी नागरिकता के स्पष्ट सबूत है और किसी को नहीं भेज रहा, लेकिन बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता और तरह तरह की टाल मटोल करता है। इस बारे में जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिशंकर साहा और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से बात करी गई, कुछ पत्रकारों ने बात करी, क्योंकि इन दोनों राज्यों में बहुत सारे बांग्लादेशी हैं और ये दोनों सरकारें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को चिन्हित कर रही हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि बैठक के दौरान बांग्लादेश के अधिकारी अनऑफिशियल बातें बहुत करते हैं। हम नहीं लेंगे, आप चाहे जो करो, मारो पीटो, जेल में रखो, समुद्र में फेंको, नदी में फेंको, हम नहीं लेंगे। जिनका सबूत है उनको सबूत एक्सेप्ट करने को स्वीकार नहीं करते। 10 बैठक है तो 9 बैठक में आते नहीं, बहानेबाजी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हालांकि हम अभी तक पुष्टि कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन यदि बांग्लादेश का रवैया ऐसा ही रहा कि वो अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करता है, वो अपने नागरिकों के नागरिकता संबंधी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करता है, तो भारत कुछ और कार्रवाइयां करने के लिए मजबूर भी हो सकता है। उन्होंने इशारों में ये संकेत दे दिया कि यदि बांग्लादेश इसी तरीके से अपने नागरिकों को लेने से इनकार करता रहा तो हम और कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने या भारत के किसी भी राज्य ने ऐसी पुश इनकी किसी भी कार्रवाई का से इनकार किया है। हालांकि मेरा मानना है यदि ऐसा हो भी रहा है तो यह अच्छा है। यदि बांग्लादेश का रवैया ऐसा ही है कि वो अपने नागरिकों को लेना नहीं चाहता,
तो यदि भारत को पुश इन कार्रवाई करनी पड़े तो मैं कहूंगा भारत सरकार करे और उन बांग्लादेशी नागरिकों को जबरदस्ती बांग्लादेश की सीमा में धक्का दे। अब भारत के कुछ एनजीओ, भारत के कुछ अखबार जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और भारत के कुछ नेता जो अपनी भारत विरोधी मानसिकता के लिए, भारत विरोधी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनको भी ऐतराज हो रहा है। आपने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद नक्सली, भूतपूर्व आईएएस, यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी की एनएसी का सदस्य, अपने भारत विरोधी मानसिकता के लिए जाने पहचाने वाले और सोनिया गांधी के बेहद करीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिसने कहा था कि क्या भारत का दिल इतना तंग हो गया है कि भारत कुछ हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने घर में जगह नहीं दे सकता। इन्हें भारत के गरीबों की चिंता नहीं है, इन्हें भारत के हिंदुओं पर हो रहे हमलों की चिंता नहीं है, इन्हें भारत की हिंदू संस्कृति पर हो रहे हमलों की चिंता नहीं है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के आतंकवादियों की चिंता होती है, इन्हें बांग्लादेश के नागरिकों की चिंता होती है, इन्हें रोहिंग्या शरणार्थियों की चिंता होती है, क्योंकि these persons are financed and governed by anti-India international forces। हमें ऐसे नेताओं को, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को और ऐसे पत्रकारों या अखबारों को पहचानना होगा जो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति पैदा करने का भारत में प्रयास करते हैं। फिलहाल भारत में जिन राज्यों में भी भाजपा या एनडीए सरकारें हैं, वहां पर वो चाहे महाराष्ट्र है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो यूपी है, चाहे दिल्ली है, वहां घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि इन राज्यों में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को छिपा भी रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है फिर भी ढूंढने की। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस भाजपा की सरकारें ही नहीं है या यूपीए की सरकारें नहीं है, जैसे पंजाब, जैसे झारखंड, जैसे तेलंगाना, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरल, इन राज्यों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया जा रहा। यह बहुत दुखद है। कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई नहीं है, ना रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है और ना घुसपैठ बांग्लादेशी को पकड़ा जा रहा है। यह सीधे सीधे देश विरोधी हरकत है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि अपनी इस कार्रवाई में तेजी लाए, चिन्हित करें, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करें, केंद्र सरकार को सौंपें और केंद्र सरकार इनको बांग्लादेश को सौंपेगी। अब बांग्लादेश स्वीकार करता है या नहीं करता है, इसकी बात भारत सरकार पर छोड़ दो। यदि बांग्लादेश लीगली स्वीकार नहीं करता है तो भारत सरकार खुद सक्षम फैसला ले लेगी कि इन बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को भारत की सीमा से बाहर करने का क्या रास्ता है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि गैर कांग्रेस, गैर भाजपा सरकारें, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे केरल की हो या कहीं और की हो, वो कम से कम घुसपैठियों को चिन्हित कर ले और कानूनी कार्रवाई करके भारत को सौंप दे, केंद्र सरकार को सौंप दे। देश हित में इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाला जाना जरूरी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमारे सामाजिक योजनाओं को लाभ उठा रहा है, यह भारत में कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। आपने देखा होगा रोहिंग्या के शरणार्थी कैंपों में हर साल
चाहे यहां तक कि बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार का जो बहुत बड़ा रोहिंग्या शरणार्थी है, वहां पर भी बांग्लादेश इस बात के लिए परेशान है, कई लाख की संख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल। ये एक तरीके से जनसंख्या जिहाद है। और भारत में भी ये बांग्लादेशी घुसपैठी है और रोहिंग्या शरणार्थी यही काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं भारत के भी गैर भाजपा गैर एनडीए सरकारों से कहूंगा, कम से कम देश हित में कुछ तो योगदान कर दो। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं, चलते चलते वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कहीं मत जाना। फिर मिलते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।